Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject Vigyan and worksheet number 22 and this worksheet for 27th of August 2021. So dear student, आज भी हमारा ये चैप्टर है कंटिन्यू चल रहा है अम्ल क्षारक और लवण, जो कि बेहद ही आसान सा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल, मेरा मेन सब्जेक्ट रहेगा। तो अम्ल और क्षारक की शक्ति पीएच स्केल आयनों और ओएच आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अम्ल और क्षार की शक्ति। तो आप हमेशा याद रख लीजिएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले बता दूँ आपको, ये देखिए जो अम्ल है ना, ये शुद्ध जल का पीएच मान कितना है 7 है, और इससे जितना नीचे होगा ये सारे अम्लीय हो जाएगा और इससे ऊपर जितना होगा वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको इसमें देखना क्या है। जैसे अम्ल और क्षारक की शक्तियाँ H+ आयनों और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, और अधिक H+ आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, अधिक जो H+ आयन उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है। यानी कि अम्ल की सांद्रता जब आप ज्ञात करेंगे तो उसके लिए एक जो है ना पैमाना विकसित किया गया डियर स्टूडेंट, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल H+ आयन की शक्ति या H+ आयन की क्षमता का एक सूचक है, और कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार है इसमें हम H+ आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइट, अब देखिए नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, और पीएच स्केल पर 7 से कम आने पर अम्लीय विलयन कहलाता है। ठीक है, और पीएच का मान 7 से अधिक 7 से 14 तक बढ़ता है तो वो OH- आयन की सांद्रता की वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षारक की शक्ति को वृद्धि करता है। ठीक है, क्षार के शक्ति होता है। अब डियर स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे जो है ना, ये हमारा पीएच स्केल जो जैसा कि हमने बताया ये 7 है, जो है ना ये शुद्ध जल का पीएच मान है। ठीक है, इससे जो है ना अधिक जो होगा, जो है ना कम होगा तो वो हमारा जो है ना अम्लीय होगा। उसके बाद 7 से 14 तक होगा वो हमारा क्षारीय होगा। ठीक है, तो 7 से कम जो है ना डियर स्टूडेंट, जैसे जठर रस हो गया, नींबू का रस हो गया। ठीक है, तो नींबू का रस 1.5 होता है इसका पीएच मान। ठीक है, और ये 1.4 होता है जो है ना जठर रस का। ठीक है, यानी 0.4 होता है जठर रस का, तो ये अम्लीय होता है। नींबू का रस भी हमारा अम्लीय होता है। ठीक है, जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, ये जो है ना कितना होता है 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच स्केल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच स्केल होता है वो 14 होता है। राइट, अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पौधे और जानवर केवल पीएच परिवर्तन की एक सीमित सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। आमतौर पर जानवर और इंसान का शरीर 7 से 7.5 के पीएच रेंज को काम करता है। ठीक है, उससे अधिक नहीं काम करता है। ठीक है, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब यह अम्लीय वर्षा नदियों या झीलों जैसी जल स्रोतों में मिलती है तो पानी का पीएच मान कम हो जाता है और इससे जलीय जीवों को नुकसान होता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे इसके अलावा जल जब हमारे पेट का पीएच मान कम होता है तो हम इसे एसिडिटी कहते हैं। यानी पीएच मान जब हमारा कम हो जाता है तो हमको एसिडिटी हो जाता है। ठीक है, और जब हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है तो हमें दांत सड़ जाते हैं। ठीक है, और मिट्टी के पीएच मान में परिवर्तन के कारण यह बंजर हो जाता है। यानी मिट्टी का अगर पीएच मान बदल जाएगा तो वो बंजर हो जाएगा। तो देखिए पीएच मान का बहुत बड़ा रोल है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट इसमें हम अच्छे से इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके पास ए बी ये सभी क्वेश्चंस है, इस सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्यूशन करते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, आपके पास ए और बी दोनों 2 विलयन है। विलयन का ए का पीएच मान 6 है और विलयन बी का पीएच मान 8 है। तो इन दोनों में से किस विलयन की H आयन की सांद्रता अधिक होगी? तो इस विलयन में ए में H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि ए का जो डियर स्टूडेंट पीएच 6 है तो इसकी सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और थर्ड है और फोर्थ है, तो इस सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखते आइए।
क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना सेकेंड है, जो ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किस विलयन की प्रकृति क्षारीय होगा। तो विलयन ए की अम्लीय होगा, ठीक है, और विलयन बी की प्रकृति क्षारीय होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, इसके दही बन जाने पर भी इसके पीएच मान में किस प्रकार परिवर्तन आएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो है ना दही लैक्टिक अम्ल के कारण स्वाद में खट्टे होते हैं और दूध से दही बनने पर पीएच का मान कम हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना लास्ट है यानी फोर्थ है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो इसकी प्रकृति उदासीन होती है, ठीक है। इसको आप यहाँ से आप लिख सकते हैं, शुद्ध जल को न्यूट्रल माना जाता है, यानी उदासीन भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, उदासीन। आपका आंसर जो है ना यहाँ से यहाँ तक ही है, लेकिन ये ज्ञान नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। जो 25 डिग्री से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 के आसपास होता है इस फ़ारेनहाइट पर, और 7 से कम पीएच वाले सॉल्यूशंस को अम्लीय कहा जाता है और 7 से अधिक पीएच वाले सॉल्यूशंस को क्षारीय कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे जो आंसर लिखना है, आंसर डियर स्टूडेंट आपको यहाँ से सिर्फ ये लिखना है। ये न्यूट्रल को हिंदी में कहते हैं उदासीन, ठीक है। तो उदासीन यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।